समाजवादी पार्टी विधानसभा सत्र के पहले दिन आज पूरा हल्ला बोलने के मूड में अतुल प्रधान चंदा चोरी का मुद्दा दान पात्र के साथ लेकर विधानसभा पहुंचे। अतुल जी, बड़ा मुद्दा है, सरकार को घेरने का सीधा नारा है, चंदा चोरो गद्दी छोड़ो, चढ़ावा चोरो गद्दी छोड़ो, आस्था से खिलवाड़ करने वाले गद्दी छोड़ो। आने वाले समय पर न केवल नीट के एग्जाम बल्कि सारे एग्जामों में जहां जहां भ्रष्टाचार इन्होंने किया है उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं उजागर जनता के बीच में हो चुकी हैं। आने वाले समय पर कम दिन बचे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के। पहले उत्तर प्रदेश से ये लोग जाएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हटाने का काम जनता इनको करेगी और उसके बाद में देश की सरकार से भी हटने का काम इनका होगा। बीजेपी लगातार कह रही है चोरी अगर कुछ हुआ तो हमने SIT बनाई, मामले की जांच हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा था 15 दिन तक इनका दिमाग ठीक कर, कहाँ 15 दिन चले गए? वो SIT की रिपोर्ट कौन सी उजागर कर दी? SIT की रिपोर्ट कहाँ किसको बता दी? कहाँ इन लोगों ने SIT की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का काम किया? SIT की रिपोर्ट को बढ़ा दिया गया, अभी तो जांच वो तो दूसरे लोगों को दे दी, फिर तीसरों को दे दीजिए, फिर पांचवें को दे दीजिए। इससे कोई मतलब तोड़ना है इस चीज का। अब जनता उजागर करेगी, इनको सबक सिखाएगी। तो अतुल प्रधान देखिए, लगातार हंगामा आज विधानसभा सत्र के आगाज के साथ ही जो है वो सीधे तौर पर दिख रहा है। चूंकि विधानसभा का सत्र बहुत लिमिटेड दिनों के लिए है, तमाम और विधायक भी हैं। विधायक जी, क्या लेके आए हैं इस बार? देखिए, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है अयोध्या मंदिर से चंदा चोरी। प्रदेश में और देश में पेपर लीक का होना, उसकी वजह से नौजवानों में पूरे प्रदेश देश में बेरोजगारी, महंगाई, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि खाद जो है ऑनलाइन मिलने लगा। इससे बड़ा हमारे देश का प्रदेश का दुर्भाग्य क्या होगा। लेकिन मोदी जी लगातार खुद वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, नीट पेपर पे भी और SIT पर भी, बहुत सारी चीजों पर बीजेपी अब खुद जवाब दे रही है। देखिए, ये उनकी घबराहट है। उन्हें एहसास हो गया है कि हमारे देश का नौजवान अब जाग गया है। उस जागने की वजह से ही उन्होंने जो है इस्तीफा दिलाया है। और अब देश का नौजवान और सारा जो पिछड़ा है, वो जिसका हक मार रहे थे ये, वो PDA का हक भी हम लेके रहेंगे। और नौजवानों के साथ जो हो रहा है उसका भी हम उनके साथ हैं। विधायक जी, क्या है मामला फिर? आज लगता है कि सरकार को और योगी जी को जवाब देना पड़ेगा तमाम मुद्दों पर। बिल्कुल, देखिए आज के जो हालात हैं, किसान सबसे ज्यादा परेशान है खाद को लेकर। ऑनलाइन व्यवस्था कर दी, किसान को 1 एकड़ जमीन पर 1 बोरी खाद मिल रहा है। किसान कैसे अपनी फसलों को उगाएगा, ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि PDA के हक को जो मारा जा रहा है, 68,500 शिक्षक भर्ती में PDA के हक को मारा गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को भी ये सरकार जो इनके द्वारा बनाए गए आयोग हैं उसे लागू नहीं कर रही है। तीसरा, बिजली उपभोक्ताओं पर इन्होंने बड़ा भारी बोझ डाल दिया है। बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर इन्होंने अपना भी ऑटोमेटिक उनके विद्युत भार को बढ़ाकर बिजली बिलों में वृद्धि करने का काम किया है। हमारी मांग और नौजवानों को जो निराशा इस सरकार से हुई है, चाहे वो पेपर लीक के माध्यम से हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, अब यहाँ का नौजवान और छात्र जाग चुका है। अब किसी के झांसे में आने वाला नहीं है और सरकार के खिलाफ बिगड़ उठा चुका है। और हम चुनाव में इन मुद्दों को लेकर 10 महीने के अंदर जाएंगे। ये जो चंदा चोरी का मामला था लोकसभा में, जिस तरह पप्पू यादव ने एक ब्राह्मण, उसका पुजारी का स्वरूप धरा, उसके बाद बीजेपी बड़ा फायर है और लगातार इस मुद्दे पर आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा रही है आप लोगों पर। देखिए, आस्था का खिलवाड़, आस्था के साथ खिलवाड़ किसने किया है? भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी किसने किया है? ये विषय है। ये विषय नहीं है कि कौन उसका रूप धारण करके उस बात को उजागर कर रहा है। तो जवाब बीजेपी इस बात को लेकर दे कि चढ़ावा चोरी किसने किया है और क्यों हुआ है और कौन उसके लिए जिम्मेदार है। साफ तौर से समझिए कि विधानसभा के सत्र में बहुत सारे हंगामे होने के आसार हैं। सत्र 4 ही दिन का है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो पूरी तैयारी के साथ विधानसभा के पहले दिन ही जो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति है उसको लेकर समरपाल जी हमारे साथ। विधायक जी, आज बहुत कम दिन का सत्र है, कैसे सरकार को घेरे? नकली ये जो है बढ़ ना पावे, ताकि गुलामी के जंजीरों में सत्र चलाना ही नहीं जानती, चलाना नहीं चाहती। सरकार के खिलाफ ढेरों मामले हैं, तो सरकार चाहती है कि सत्र कम हो, हमारी भैया कम हो, इसलिए बचना चाहती है। सरकार से किसान परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, मजदूर परेशान, अगड़ा पिछड़ा PDA सारा परेशान है। सरकार ये चाहती है कि यहाँ मुद्दे उठाएंगे, जनता में जाएंगे, इसलिए कंसेशन डाल रही है। चलिए, तो देखिए तमाम जो विधायक हैं और इधर देखिए विधायक जी क्या लिख के लाए हैं।
सरकार को जवाब देना होगा, तालीम पर सितम है। जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा लगता है कि ये सारी चीज़ें काम करेंगी, सरकार इस पर जवाब देगी। देखिए, सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार। ये नहीं चाहती कि गरीब, किसान, पिछड़े दलित के बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें, इसीलिए लगातार शिक्षा पे ये हमला कर रहे हैं। और सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी को इन्होंने जो हमला नहीं किया, बल्कि 26,000 इन्होंने मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद करने का काम किया। वो स्कूल जहां पर गरीब के बच्चे, बेटे बेटियां शिक्षा ग्रहण करते थे, और उससे सिर्फ उन्हीं को नहीं, नौजवानों को भी बहुत आघात लगी है। वहां पर जो नौजवानों की शिक्षक में भर्ती होती, वो भर्तियों पे चोट लगी है। ये सरकार शिक्षा विरोधी है, नौजवान विरोधी। चंदा चोरी का मामला बड़ा चल रहा है और संसद से लेकर के आज विधानसभा में भी इसके ऊपर हंगामा होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, हर मोर्चों पे फेल है। ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए। बहुत शुक्रिया। तो तमाम विधायक हमारे साथ हैं, कमाल अख्तर जी भी हैं, उनसे बात करें। कमाल अख्तर जी, आज सत्र है लेकिन बहुत कम दिन का सत्र है, कैसे सरकार को घेरने का इरादा? सरकार जनता के मुद्दों से भागना चाहती है। सरकार नहीं बताना चाहती कि बिजली को निजीकरण में क्यों लेके जा रहे हैं, बिजली महंगी क्यों हो रही है। सरकार नहीं बताना चाहती कि अस्पतालों में जो है डॉक्टर नहीं है। सरकार नहीं बताना चाहती कि कानून व्यवस्था क्यों खराब है। सरकार नहीं बताना चाहती कि बार बार पर्चे लीक क्यों हो रहे हैं, भर्ती के अंदर आरक्षण क्यों मारा जा रहा है, दलित और पिछड़ों का आरक्षण से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। इसलिए वो सदन का कम समय रखकर विपक्ष के सवालों से भागना चाहती है। हालांकि संसद में जो चंदा चोरी के मामले में पप्पू यादव ने एक पंडित जी का रोल निभाया और उसके बाद जो बीजेपी ने इशू बनाया कि सनातन के साथ आप लोग जो है वो खेल कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लोग अपने किसी भी धर्म का कोई ठेकेदार नहीं है। अगर कोई धर्म के खिलाफ काम कर सकता है, भगवान ने व्यवस्था की है उसके लिए, भगवान उसको सजा देगा। विरोध प्रदर्शन का जहां तक मामला है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उनके फोटो भी आपको दे सकता हूं, जिन्होंने वेशभूषाओं के अंदर तरह तरह से हीरोज हैं, अलग हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। अगर वो कर रहे हैं तो उसे किसी धर्म से जोड़ने का मतलब नहीं है। उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो एक घटना हुई वो उसको प्रदर्शित करना चाहते थे। चलिए, कमाल अख्तर साहब हमारे साथ थे और वो साफ तौर से जो विधानसभा के भीतर जो बहुत कम दिन का सत्र है, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, और उस सत्र में कैसे चीज़ों को हल किया जाना है वो देखा जा रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन में केवल ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक शामिल हैं, कांग्रेस के भी तमाम जो विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। आराधना जी, आज बहुत कम दिन का सत्र है, कैसे सरकार पर हमला करना है, कैसे उन मुद्दों को उठाना है? चढ़ावा चोरी पर सरकार की जवाबदेही तय करनी है। नौजवानों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उसमें सबसे ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश से थे, उनकी उस पर जवाबदेही तय करेंगे हम सरकार की। जिस तरह से लगातार यहाँ उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये सारे विषय, इसके अलावा किसानों का खाद का विषय है, नौजवानों की बेरोजगारी है, महंगाई है, इस सारे विषय पे, बिजली का मामला है, सब पे हम सरकार के जवाबदेही। लगता है संसद में जब चंदा चोरी के मामले में राहुल गांधी जी, पप्पू यादव जी ने जो वहां पर प्रोटेस्ट किया, उस पर बीजेपी ने बड़ा इशू बनाया कि ये सनातन विरोधी हैं, पुजारी का स्वरूप धर के प्रभु राम के चरणों के चढ़ावे को चोरी करना वाले सबसे बड़े सनातन विरोधी हैं। तो आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता और कांग्रेस की विधायक हैं, और साफ तौर से जो सत्र है उसके हंगामे के पूरे आसार हैं। विधानसभा की कार्यवाही चूंकि अब शुरू होने जा रही है, 11 बज चुका है, और इस सत्र की कार्यवाही में सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो दूसरे विरोधी दल हैं वो पूरा मौका लगाएंगे कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को चंदा चोरी, पेपर लीक जैसे इश्यूज पर घेरा जाए और सरकार से जवाब तलब किया जाए।